शख्स जो तारीख साज हो को आप उसकी मौत से नहीं खो सकते बल्कि सिर्फ अपनी मौत से खो सकते। जिंदगी की सच्ची मसरत यह है कि इंसान जिस मकसद को अजीम अलशान समझता है इसमें काम आए और कब्ल इसके कि वो मर जाए वो अपने खून का आखिरी कतरा इस मकसद के लिए निसार करे। इंसान को चाहिए कि वो बजाय खुद गरजियों और ख्वाहिशात की एक पोट बनने के और दुनिया से शिकायत करने के कि वो उसे खुश क्यों नहीं रखती, फितरत की ताकत और इसका दस्त रास्त बन जाए। दोज़ख हकीकत से बेनियाज रहने वालों और मसरत की जुस्तजू करने वालों का कबा है। हमारी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई और हमारे जराइम में सबसे बड़ा जुर्म गरीबी है और हमारा पहला फर्ज जिसके सामने सारे फराइज को कुर्बान कर देना चाहिए कि हम गरीब ना हो। बेहिश्त हकायक के शाहसवारों का घर है। वहशी इंसान मकड़ी और पत्थरों के आगे सर झुकाता है और मुहज़्ज़ब इंसान गोश्त व खून के मुजस्समों के आगे सरनगू होता है। दुनिया का सबसे बड़ा और बदतरीन गुनाह इफलास है ज़िनाकारी, कत्ल, गबन, डाकाज़नी, रिश्वतखोरी, चोरी, शराबखोरी, जुआ वगैरह तमाम गुनाह इफलास के मुकाबले में मुजस्सम नेकियां। जमहूरियत चंद बुरे लोगों की नामजदगी की बजाय बहुत से नाअहल लोगों के हक राय दही का नाम है। जो शख्स 1 रुपया चराए वो चूर है और जो 1 लाख चराए वो फनकार है। इस्तेहसाली ताकतों के खिलाफ जन्म लेने वाली तहरीकें भी हमेशा उन सरमायादारों के ताउन से ही फलती फूलती है। क्या ये दुनिया का अजीब गोरख धंधा नहीं है कि साल भर तक मेहनत करने और मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद एक किसान या मजदूर इतना कमा सके जिससे वो अहल व अयाल की पूरी तरह परवरिश भी न कर सके, मगर एक वकील अदालत में आध घंटा की बहस से एक कातिल को बचाकर इंसाफ के गिले पर छुरी चलाकर हजारों कमा ले। अगर जिंदगी के बाग से गम के कांटे चुन लिए जाएं और वो सरापा गुलदस्ता मसरत बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी। जिंदगी एक ऐसे शोले की मानिंद है जो हमेशा जलता रहता है। हर बच्चे की पैदाइश इसकी घटती हुई हरारत को बहाल करती रहती है। दौलतमंदों और सरमायादारों की खैरात और चंदा से चलने वाली सोसाइटियां हमेशा दौलतमंदों की ताकत और मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम को कायम रखने में मददगार साबित होती है। जब इंसान शेर को मारने की नीयत से जंगल को जाता है तो उसे शिकार खेलना कहते हैं, लेकिन जब शेर इंसान को मारने के लिए हमला करता है तो उसे दरिंदगी के नाम से पुकारा जाता है। जुर्म और इंसाफ में सिर्फ इतना ही फर्क है। अच्छा दोस्त खुदा का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा है। मैंने औरत की अज़ली फरेबकारी को झुटलाने की नाकाम कोशिश की। रास्ते की धूल को मुट्ठी में लेकर मैंने कहा, मैं इसे सूना समझकर कबूल करता हूं। जो आदमी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखता वो मेराज इंसानी से गिरा हुआ है। औरत एक फूल है जो साए में अपनी खुशबू फैलाता है। खामोशी इजहार नफरत का बेहतरीन तरीका है। खामोश और कम गो आदमी का हर जगह और हर वक्त इस्तकबाल होता है। कामयाबी बेशुमार गलतियों में घिरी हुई है। जब तक अच्छा अदब तख्लीक होता रहेगा और मासूम बच्चे मुस्कुराते रहेंगे
इंसानियत का मुस्तकबिल तारीक नहीं हो सकता। बच्चों को जिस्मानी तौर पर बुज़दिल बना देने से बेहतर है कि उसे सिरे से स्कूल में तालीम ही ना दी जाए। लोग सच्ची बात पर सबसे ज्यादा हंसते हैं क्योंकि इसको झूठ समझते हैं। अगर कोई सिर्फ तजुर्बों से ही दानिशमंद बन जाता तो लंदन के अजायब घर के पत्थर इतनी मुद्दत के बाद दुनिया के बड़े बड़े दानिशमंदों से ज्यादा दानिशमंद होते। जिंदगी एक हीरा है जिसे तराशना इंसान का काम है। मखमल के गद्दे पर सोने वालों के ख्वाब नंगी जमीन पर सोने वालों के ख्वाबों से मुख्तलिफ नहीं होते, तो फिर खुदा के इंसाफ पर कौन शक कर सकता है। मुकम्मल तौर पर खुश होने के लिए इंसान को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा और बदतरीन गुनाह अफसोस है। गुलामों के मुल्क में गुलाम ही हुकूमत करते हैं।